हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग सेंटर। आज हम भारतीय संविधान पे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, काफी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सिर्फ संविधान के अनुच्छेद याद करने से हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेदों से इस तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आखिर कौन से अनुच्छेद में था। तो इसीलिए आज हम इस लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस लेक्चर को लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है और 99.99% संभावना है कि इन प्रश्नों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और हाँ, आप हमेशा भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ ये तीनों चीज़ें ज़रूर करें, क्योंकि हर रोज़ हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आते हैं अलग अलग टॉपिक पर। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के राज्य यानी स्टेट की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? क्या वो अनुच्छेद 10 में है, क्या अनुच्छेद 11 में है, क्या अनुच्छेद 12 में है, या फिर अनुच्छेद 13 में है? तो अगर आप लोगों को आंसर्स आते हो और आपने संविधान के अनुच्छेदों को याद किया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इन सभी के आंसर क्या हैं। आप ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर डालकर हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान में राज्य यानी स्टेट की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 12 के अंदर दी गई है। भले ही आपने अनुच्छेद 12 को याद किया हो, लेकिन हम सीधा सीधा ये नहीं सॉल्व कर पाते हैं कि आखिर राज्य की परिभाषा किसमें दी गई है। तो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है उन्हें शून्य माना जाएगा, यह अनुच्छेद में है, यानी यह किस अनुच्छेद में है? कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है उन्हें शून्य माना जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13 के अंदर, अनुच्छेद 14 के अंदर, अनुच्छेद 15 के अंदर, या फिर अनुच्छेद 16 के अंदर? तो कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, उन्हें शून्य माना जाएगा, ये अनुच्छेद 13 के अंदर बताया गया है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी गैस करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस में है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस में है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, या फिर अनुच्छेद 17 में? तो ये जो है अनुच्छेद 15 में दे रखा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा गया है। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, या फिर अनुच्छेद 18 में? तो ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं यानी अनुच्छेद 19 में दी गई हैं? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किसमें है? दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, या फिर अनुच्छेद 22 में? तो दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 20 में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में मिलता है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, या फिर अनुच्छेद 23 के अंदर?
तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में दिया जाता है, तो आपको ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल श्रम, जिसे चाइल्ड लेबर बोलते हैं, का निषेध किस अनुच्छेद में है? बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में, 24 में, अनुच्छेद 25 में या फिर अनुच्छेद 26 के अंदर? तो बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 के अंदर दे रखा है, आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता किस में है? अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या फिर अनुच्छेद 28? तो यहाँ पर अगर आपको अपनी पसंद के धर्म का पालन करना है तो उसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दे रखी है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्सेस से छूट किस अनुच्छेद में है? किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों यानी टैक्सों से छूट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या फिर अनुच्छेद 28? तो किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्सेस से अगर आपको छूट चाहिए तो उसकी जो अनुच्छेद है वो 27 में आपको दे रखा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध किस में है? शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध किस में है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 30? तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 28 बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपको किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएं खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 30 में या फिर अनुच्छेद 31 के अंदर? तो अगर अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएं खोलना है तो उनको अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राज्य को कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट बनाने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? राज्य को कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट बनाने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 39 में या फिर अनुच्छेद 40 के अंदर? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 38 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता किस में है? फ्री लीगल एड जो है, मुफ्त कानूनी सहायता किस में दे रखी है? अनुच्छेद 39A में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 41 में और अनुच्छेद 42 के अंदर? तो यहाँ पर समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29A में दे रखा है ना, आर्टिकल 39A में दे रखा है। काम पाने का अधिकार राइट टू वर्क किस अनुच्छेद में है? काम पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, 41, 42 या फिर 43 में? तो यहाँ पर अनुच्छेद 41 के अंदर ये दे रखता है कि आपको काम पाने का पूरा अधिकार है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। काम की न्याय संगत स्थिति और प्रस्तुति सहायता किस अनुच्छेद में है? काम की न्याय संगत स्थिति और प्रस्तुति सहायता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41, 42, 43 या फिर 44 के अंदर? तो अनुच्छेद 42 के अंदर काम की न्याय संगत स्थिति और प्रस्तुति सहायता दे रखी है। नेक्स्ट है कि कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में है? कर्मचारी के लिए लिविंग वेजेस किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 45 के अंदर? तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 43 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किस में है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किस में है? अनुच्छेद 48A में, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 51 के अंदर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 48A यानी 48A बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही घुमा के पूछा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48, 49, 50 या फिर 51 के अंदर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है
अनुच्छेद 49 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोटा का निर्धारण किसमें है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोटा का निर्धारण किसमें है? अनुच्छेद 54, 55, 56 या फिर 57 के अंदर। तो अनुच्छेद 55 में ये दे रखा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल टर्म ऑफ ऑफिस किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी टर्म ऑफ ऑफिस किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56, 57, 58 या 59 के अंदर। तो अनुच्छेद 56 में यानी 56 के अंदर ये दे रखा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता यानी क्वालिफिकेशन किसमें दी गई है? राष्ट्रपति के लिए योग्यता यानी क्वालिफिकेशन किसमें दे रखी है? 57, 58, 59 या 60 अनुच्छेद में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 58 अनुच्छेद बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे राज्यपाल के राज्यसभा के क्या होंगे? पदेन सभापति यानी चेयरमैन होंगे, वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63, 64, 65 या फिर 66 के अंदर। तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 64 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 की संसद का 17वां स्थान यानी प्रोप्रोगेशन और विघटन किस में है? अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86 या फिर अनुच्छेद 87 के अंदर। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों का वेतन किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों का वेतन किस अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी वेतन जो है उसके बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।